किसान भाइयों, आज 23 मार्च सन 2025 है। गेहूं अपनी परिपक्व अवस्था की तरफ अग्रसर हो रही है। आप देख रहे हैं सुनहरे रंग में परिवर्तन हो रही है। किसान की 6 महीने की फसल रंग ला रही है और उस परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास विनती करते हैं कि सही सलामत ये हार्वेस्ट हो और किसान की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो, किसान को एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें जो कृषि उससे सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। किसान भाइयों, आज जिस फील्ड में हम खड़े हुए हैं ये हमारा रिसर्च फील्ड है और यहाँ पर करनाल काछवा रोड, राज्य मार्ग नंबर 9, करनाल पेहवा रोड के ऊपर स्थित है। यहाँ हमने 4 एकड़ में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा अनुमोदित एवं विकसित सन 2023 में रिलीज किस्म DBW 372 का बीज उत्पादन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछले साल हमारे पास 6-6.5 एकड़ ये बीज उत्पादन में था। अब की बार 4 एकड़ यहाँ लगा हुआ है, 5 एकड़ एक लगा हुआ है और 3 एकड़ एक लगा हुआ है। उसमें से सिलेक्शन हम कर लेंगे कि कितना फील्ड हमको वापस वहां से लेना है। किसान भाइयों, संस्थान ने बहुत अच्छी अच्छी किस्में किसानों को दी हैं कि संस्थान इसकी सिफारिश भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया में करता है। कहने का भाव जम्मू कठुआ 2 जिले जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के 2 जिले पांवटा साहिब और ऊना 2 जिले, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उदयपुर और कोटा की डिवीज़न को छोड़कर पूरा उत्तर प्रदेश, झांसी की डिवीज़न को छोड़कर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और किसान भाइयों, उत्तराखंड का तराई का एरिया, ये तमाम बड़ा एरिया भारत का उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के लिए बड़े पैमाने पर बिजाई की जाती है। DBW 372 इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसकी क्या खासियत किस्म है, इसकी USP यूनिक करैक्टरिस्टिक क्या क्या चीज हैं, ये किसानों को क्यों अपनी तरफ लुभान्वित करती है, क्यों लुभाती है अपनी तरफ, उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। संस्थान इसकी बिजाई 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है। किसान भाइयों, ये जो किस्म है इसमें पीला रतुआ, भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। इसमें बेशुमार टिलरिंग होती है। मैं शब्द यूज कर रहा हूं बेशुमार, जिसका कोई अंत नहीं है। आप इसका एक पौधे से जो कल्ले निकलते हैं दोनों हाथ में भी नहीं ले सकते हैं। इसकी बाली का आकार छोटा जरूर है लेकिन नंबर ऑफ बालियां बहुत ज्यादा है, जो उत्पादन में इसको सबसे आगे लेकर चली जाती है। किसान भाइयों, इसके दाने का आकार लगभग HD 29-67 से मिलता जुलता है। और किसान भाई भ्रमित ना हो, बीज लेते समय ध्यान रखें कि आप DBW 372 का ही चयन करें, किसी विश्वसनीय सूत्र से ही बीज लें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। HD 29-67 से इसका जो बीज है उसका आकार मिलता है। संस्थान इसका एवरेज जो उत्पादन किसान भाई बताता है वो 75.3 क्विंटल उत्पादन बताता है और अधिकतम उत्पादन 84.9 हेक्टेयर क्विंटल प्रति हेक्टेयर बनाता है। कहने का भाव यह है कि जो पोटेंशियल यील्ड है, यील्ड देने की जो क्षमता है इस वैरायटी की, वो 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। यानी और अगर सफ़र की बात करते हैं तो ये 24 क्विंटल से लेकर 32 क्विंटल तक का उत्पादन देने में सार्थकता सिद्ध करती है। ये किस्म अपने में बहुत बड़ा उत्पादन है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है, पिछले 2 साल से हम इसके ट्रायल में रही हैं, बहुत बड़े स्तर पर लगी है। इसमें बिल्कुल भी गिरावट नहीं होती है, शून्य गिरावट है। पिछले साल हमने अंतिम सिंचाई दी, 2 दिन बाद पिछले साल बारिश हुई, करनाल के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी हुई, लेकिन एक भी पैच इसका नहीं गिरा था। और ये जो किस्म देख रहे हैं ये हमने शुक्रवार को इसमें हमने इरिगेशन दिया था पिछले सप्ताह। और किसान भाइयों, शनिवार को करनाल में रविवार को बरसात होती है। आप देख सकते हैं एक भी पौधा लॉजिंग का नहीं है। मैं 4 एकड़ का आपको वीडियो के माध्यम से व्यू दिखा रहा हूं, कोई भी पैच इसका नहीं गिरा हुआ है। किसानों के लिए ये FD का रूप, फिक्स डिपॉजिट का रूप में जानी जाती है ये किस्म, क्योंकि इसका एक उत्पादन फिक्स्ड रहता है, इसमें गिरती नहीं है, गिरने में इसमें गिरावट की समस्या बिल्कुल नहीं है। जो पशुपालक किसान भाई हैं उसको बहुत ज़्यादा सूखा चारा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें टिलरिंग बहुत ज़्यादा होता है। इसके पौधे की ऊंचाई की बात करते हैं तो 95 से 98 सेंटीमीटर इसका कद है इसमें, इसलिए यह गिरती नहीं है। इसका तना बहुत मजबूत है। किसान भाइयों, ये तमाम जो बातें हैं
मैं आपके के साझा कर रहा हूं। और किसान भाइयों, ये लगभग 100-105 दिन में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ कर देती है और इसकी जो परिपक्व अवस्था है 150 से 155 दिन में ये पक के तैयार होती है। इसलिए जो संस्थान है वो इसकी सिफारिश 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में रिकमेंड करता है। बिजाई करते समय किसान भाइयों अपने 1.5 बैग यूरिया, 1.5 बैग डाई अमोनिया फास्फेट या 2 बैग NPK 12-32-16 के आपने जीरो टिलेज के माध्यम से देने हैं। किसान भाई बिजाई करते समय ध्यान दें कि आपने हैप्पी सीडर का चुनाव नहीं करना है। और किसान भाइयों, आप देख सकते हैं बहुत ही टॉप क्वालिटी में ये हमारा यूनिवर्सिटी से लिया गया बीज है। भारतीय गेहूं एवं जौन संस्थान से हमने ये सीड लिया हुआ है और इससे ही हम बीज उत्पादन तैयार करके किसानों में वितरण के लिए उपलब्धता बनी रहेगी। किसान भाइयों, DBW 372 के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं और काफ़ी चर्चित किस्म रही है किसानों में। अब की बार ट्रेंडिंग में ये किस्म रही है। 220 क्विंटल के आसपास हमने किसानों को बीज वितरण में दिया है और अब की बार भी, अगले साल भी ये वैरायटी ट्रेंडिंग में रहेगी, क्योंकि इसकी सबसे मुख्य विशेषता है कि इसमें लॉजिंग नहीं है, ये गिरती नहीं है। किसानों को एक फिक्स उत्पादन 24 क्विंटल से लेके और 30 क्विंटल 32 क्विंटल के बीच में उत्पादन दे देती है, अगर किसान भाई इसका रख रखाव और देख रख अच्छी तरह से करते हैं। और किसान भाइयों को चारा भी अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। मैंने आपके साथ DBW 372 का जो बीज उत्पादन है फील्ड है वो दिखाया है। किसान भाई जो बीज लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसके जो 1000 दाने हैं किसान भाइयों, उसका जो भार है वो 42 ग्राम है। ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन होता है। और इसकी जो चपाती की गुणवत्ता है किसान भाई, इसकी जो अनाज है वो घर में भी अपने उपभोग के लिए आटे के रूप में, चपाती के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो चपाती की गुणवत्ता है 7.5। चपाती स्कोर बहुत बढ़िया। इसमें आयरन कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है किसान भाइयों। इसमें जो प्रोटीन है वो 12.2 है और आयरन 37.8 और जिंक 40.8 ppm है। यानी इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो बड़े स्तर पर पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं। तो किसान भाई अपने बड़े स्तर पर इसका उपभोग अपने घर में भी कर सकते हैं। इसलिए ये तमाम विशेषताएं इस वैरायटी को अपने दूसरी वैरायटियों से भिन्न करती हैं और किसानों को एक अच्छा उत्पादन देने में सार्थक सिद्ध हुई है पिछले वर्ष। अगले साल इसका बीज प्रचुर मात्रा में हमारे पास रहेगा। किसान भाई हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।